दोस्तों, ट्रंप के आगे मोदी ने कर दिया सरेंडर। पब्लिक का 120 मिलियन डॉलर स्वाहा। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। बताऊंगे क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस ने एक ऐसा ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी हैज वंस अगेन सरेंडर टू ट्रंप। मोदी ने फिर एक बार ट्रंप के आगे सरेंडर किया है। आखिर क्या हुआ कि कांग्रेस ने एक इतना लंबा सा पोस्ट के साथ, इस हेडलाइन के साथ एक ऐसा ट्वीट किया जिसमें यह दावा किया गया है कि पब्लिक का 120 मिलियन डॉलर स्वाहा कर दिया गया, वो भी ट्रंप के लिए, ट्रंप को खुश करने के लिए। बताऊंगी सब कुछ आपको। दरअसल दोस्तों, ट्रंप के दबाव में भारत ईरान के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है। कम से कम एक रिपोर्ट में तो यही दावा किया गया है और इस रिपोर्ट की भारी चर्चा हो रही है। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से भारत की दशकों पुरानी साझेदारी लगभग खत्म हो गई है। अब कांग्रेस ने इसे लेकर के, ट्रंप को लेकर के, चाबहार पोर्ट से भारत को अलग करने के लिए मोदी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने ईरान के चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल छोड़ दिया है और चुपके से वेबसाइट भी बंद करवा दी। इसने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कांग्रेस नजर आई और कांग्रेस का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। सरकार की ओर से दोस्तों अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसे लेकर के, चाबहार पोर्ट को लेकर के नहीं किया गया है। कांग्रेस ने खबरों का हवाला देते हुए कहा कि इस बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में मोदी सरकार ने देश की जनता के 120 मिलियन डॉलर लगाए थे और अब वो सब स्वाहा हो गए। पार्टी ने आरोप लगाया कि जब चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट हुआ था तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इकोनॉमी से जुड़ी बहुत बड़ा काम हुआ, मतलब इकोनॉमी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा काम हुआ है, ये मेरी बहुत सफलता है। नरेंद्र मोदी ने चाबहार पोर्ट को लेकर के यही कहा था कि ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने या विपक्ष ने पीएम पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब जब चाबहार पोर्ट का कंट्रोल छोड़ दिया तो इस पर कुछ नहीं सरकार बोल रही है। दोस्तों, चाबहार पोर्ट जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट है। चाबहार जो है, आपकी स्क्रीन पर चाबहार को मैं दिखा रही हूं। चाबहार भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ एक अहम और सीधा समुद्री रास्ता देता है। इससे आप पाकिस्तान को बाईपास करके डायरेक्टली काम कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। पाकिस्तान को बाईपास इससे किया जा सकता है। चीन के बेल्ट एंड रोड का मुकाबला भी इसी से किया जा सकता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया, इसीलिए चाबहार हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब उस चाबहार प्रोजेक्ट, आपको याद होगा जब ईरान और इजराइल में एक तरीके से जंग छिड़ा हुआ था कुछ समय पहले, उस समय चाबहार पोर्ट को ईरान ने बंद करने की धमकी दी थी। चाबहार पोर्ट को बंद भी कर दिया गया था, जिससे भारी भरकम नुकसान सबको झेलना पड़ रहा था। तो चाबहार पोर्ट जो है या ये पूरा का पूरा जो रास्ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी जो है वो ट्रंप के दबाव के आगे झुक गए और देश का नुकसान उन्होंने कर दिया। विपक्ष ने कहा कि 2 बड़े सवाल विपक्ष ने इसमें पूछे पोस्ट में, जो पोस्ट आपके स्क्रीन पर है। भारत की विदेश नीति अमेरिका के व्हाइट हाउस से क्यों तय की जा रही है? नरेंद्र मोदी अमेरिका को भारत पर दबाव बनाने क्यों दे रहे हैं? ट्रंप के टैरिफ के बाद क्या यह फैसला लिया गया है? कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया, तब यह आरोप लगाया जब भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को विकसित करने का 10 साल पुराना प्रयास अब लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 जनवरी 2026 को घोषणा की थी, जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उसे अमेरिका के साथ होने वाले सभी व्यापार पर 25% टैरिफ देना होगा। क्या इसी डर के चलते ईरान के मसले पर कहीं ना कहीं चाबहार को लेकर के भारत को बैकफुट पर आना पड़ गया? खैर दोस्तों, ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ चलिए, मुझे डिप्लोमेटिक चीजों के बारे में कम नॉलेज हो सकता है,
लेकिन बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं जिन्हें नॉलेज है, आम पब्लिक को नहीं होगा। पूर्व डिप्लोमेट्स हैं, जितने भी लोगों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ और जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या अमेरिका के आगे सच में हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिसे हम अपना सकते हैं। ये बात सच है कि अभी भारत की जो स्थिति है, इधर पाकिस्तान है, बांग्लादेश अब दुश्मन मुल्क बन गया है। पहली बार ढाका से लेकर के कराची तक की फ्लाइट शुरू हो गई है जो पहले बंद थी। चाइना हमारे साथ मतलब लड़ाई करने के लिए बैठा हुआ है सर के ऊपर। श्रीलंका के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं है। अब जाहिर सी बात है, इस स्थिति में हम अमेरिका के साथ डायरेक्ट फाइट में तो नहीं जा सकते, लेकिन क्या हमारे पास कोई डिप्लोमेटिक तरीका है ही नहीं? क्या इंदिरा गांधी ने अमेरिका को कभी जवाब नहीं दिया? दोस्तों, अभी स्थिति ऐसी है ना, अमेरिका के आगे हम जितना झुकते जाएंगे, अमेरिका हमें उतना ही झुकाता जाएगा। अब देखिए ना, टैरिफ के चलते अमेरिकी प्रेसिडेंट ने क्या कहा, ट्रंप ने, कि मोदी जी मुझे खुश करने के लिए लगे पड़े हैं। अब ईरान के साथ, पहले तो रशिया के साथ हुआ, अब ईरान और अमेरिका के बीच संबंध खराब हो गया, या है ही नहीं, खैर है ही नहीं। उस समय में जब ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी जंग की शुरुआत हो सकती है, उस स्थिति में भारत पर फिर से दबाव बनाया जा रहा है। और इसके चलते जिस प्रोजेक्ट में 120 मिलियन डॉलर का खर्च किया गया था, वो पब्लिक का पैसा है ना, उसका स्वाहा हो गया। तो क्या मोदी जी ने सरेंडर नहीं कर दिया? क्या नरेंद्र ने सरेंडर नहीं किया? यही सवाल आज कांग्रेस पूछ रही है। खैर, बड़े बड़े पत्रकारों के पास वक्त नहीं है कि इस मुद्दे पर बहस करें। आप दोस्तों इस पूरे विषय को किस अंदाज में देख रहे हैं? चाबहार पोर्ट से अगर भारत बाहर चला गया तो यकीन मानिए बहुत बड़ा नुकसान हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चुकाने होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही 4 PM के मंच पर पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।